मेहता का उल्टा चश्मा। आइए अंजलि आंटी, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। एक मिनट टापू। तारक, क्या कर रही हैं आप? अंजलि, वो चाचा जी ने इंसिस्ट किया इसलिए मैं खाने के लिए बैठ गया। चाचा जी फोर्स कर रहे थे ना थोड़ा। चाचा जी ने पूछा वो उनकी अच्छाई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सारा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अंजलि भाभी, आज रविवार है और रविवार छुट्टी का दिन होता है और मेहता साहब कल से 1 महीने के लिए डाइटिंग करने वाले हैं। जेठा भाई प्लीज। और तारक, आपको मेरी कल रात की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ ना? आज ये सब खाने बैठ गए। और दया भाभी, आपने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने मुझे कसम दे दी। सॉरी अंजलि भाभी, वो मेहता साहब का कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो मैंने ही मेहता साहब को सामने से फोन करके फोर्सिंग किया ये नाश्ता खाने के लिए और इधर बुलाया। नहीं जेठालाल, मेरी गलती अपने सर पे मत लो। हालांकि तुमने फोर्स किया था, लेकिन मुझे तो ध्यान रखना चाहिए था ना, मुझे नहीं आना चाहिए था इस तरह से। अरे अंजलि बेटा, हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें उसे हंसते गाते खाते पीते बिताना चाहिए है? और वैसे भी कभी कभार ये सब हम खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। चाचा जी, आपको कुछ नहीं पता है कि इन्होंने क्या किया है। क्या? पिछले 6 महीने से मेरा बनाया हुआ डाइट फूड का टिफिन ऑफिस ले तो जाते थे, पर वो टिफिन खुद खाने के बजाय प्यून को खिलाते थे। महतूस, तूने ऐसा किया? चाचा जी सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तूने। अरे अंजलि बेटी इतने प्यार से तुझे टिफिन बना के देती थी और वो टिफिन तू किसी और को खिला देता था। चाचा जी, पर 365 दिन कोई आदमी डाइट फूड कैसे खा सकता है? मुझे भी शौक नहीं 365 दिन डाइट फूड खिलाने का। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि तारक की तबीयत बचपन से खराब रहती है। मेरी सासू माँ ने मेरी शादी के बाद मुझसे वचन लिया था चाचा जी कि इनकी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखूं। और ये है कि मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। कल मना करने के बाद भी आज ये खाने बैठ गए। और जेठा भाई, मैं इनकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और मैं जो कुछ भी करती हूँ इनकी सेहत अच्छी रहे इसलिए करती हूँ। मैंने भी तो इनके साथ सारा मसालेदार खाना खाना छोड़ दिया है, और ये है कि कुछ समझते ही नहीं है। इन्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। अंजलि भाभी शांत हो जाइए प्लीज। अंजलि बेटा रो मत और तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। और ए महतूस, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। खबरदार जो आज के बाद तूने तला हुआ या मसालेदार खाना खाया है तो। और हाँ, अगर तू मसालेदार खाना खाते हुए पकड़ा गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक यू चाचा जी। अंजलि दीदी। अरे शिखा, तू क्यों रो रही है? शिखा कौन? तुम्हारी कजिन भोपाल से? अब अभी के अभी भोपाल आ जाओ जल्दी। मैंने फ्लाइट की टिकट भी बुक करा दी, आप बस भोपाल आ जाओ। मुझे अभी के अभी अपने इस पति से डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, डिवोर्स चाहिए, लेकिन इसे नहीं, मुझे। हे भगवान, क्या हुआ? दीदी, अंजलि दीदी। हेलो शिखा, 1 मिनट, बात क्या है वो तो बताओ। अभी 11:30 बजे की फ्लाइट है भोपाल के लिए, आप अभी आ जाओ। मैं एयरपोर्ट में गाड़ी और ड्राइवर भिजवा रही हूँ। आज फैसला हो गया, सब कुछ खत्म। हेलो शिखा, क्या हुआ? अरे क्या हो गया अंजलि? मेरी कजिन शिखा और उसके पति के बीच में झगड़ा हो गया है और वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी भोपाल जाना पड़ेगा। अरे पर अभी के अभी ट्रेन के टिकट कैसे मिलेंगे अंजलि? मेरी कजिन ने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है। अभी पीएनआर मैसेज भी आता होगा, देखिए आ गया। अच्छा, कितने बजे की फ्लाइट है अंजलि? 11:30 बजे की। 11 तो मेरे ख्याल से अभी 9:30 तो बज रहे हैं, और 10:30 तुम्हें एयरपोर्ट पहुंचना होगा, तो हमें तो तुरंत निकलना चाहिए आधे घंटे में। अंजलि, शिखा को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें तुरंत निकलना चाहिए। ओहो, अंजलि भाभी अब जल्दी से सामान पैक कीजिए।
जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। दया भाभी मैं चली तो जाऊं, लेकिन इनका ध्यान कौन रखेगा? मेरे जाने के बाद कुछ भी खाने लगेंगे, इनसे कंट्रोल भी तो नहीं होता। कल रात को इतना कुछ हुआ, मैंने मायके चले जाने की बात कही, फिर भी बैठ गए ना फाफड़ा जलेबी खाने। अरे अंजलि, हमेशा थोड़ा ही ऐसा होता है। वो तो चाचा जी ने मेरे को फोर्स किया और मेरा थोड़ा मन भी ललचा गया था, इसलिए खाने के लिए बैठ गया। वरना अब मैं तुम्हारा दिया हुआ डाइट फूड ही खाऊंगा, मेरा यकीन करो। यकीन कैसे करूं तारक? जब भी मैं रूट के मायके जाने की बात करती हूँ, तब आप मुझे मीठी मीठी बातें करके मना लेते हैं। लेखक महाशय जो ठहरे, बातें बनानी बहुत अच्छी आती है आपको, बताइए कैसे यकीन करूं? अरे अंजलि, मैं सच में डाइट फूड ही खाऊंगा। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, बताओ। मैं तो सब एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को बहुत प्यार करते हैं ना? अरे इसमें पूछने की क्या बात है दया भाभी? अंजलि से तो मैं इतना तो आप अंजलि भाभी की कसम खाइए, फिर अंजलि भाभी निश्चिंत होकर जाएंगे। दया भाभी ये एकदम सही है। तारक, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए आपकी इतनी चिंता करती हूँ। अब पता चलेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। चलिए खाइए कसम कि मेरे जाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ डाइट फूड खाएंगे। खाइए कसम। हाँ, मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आप कसम तोड़ोगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं अंजलि, कैसी बातें करती हो? मैं कैसे कसम तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ूंगा मैं कसम। हाश, अब मैं बिना टेंशन जा पाऊंगी। दया भाभी, इनका ख्याल रखिएगा और सुबह शाम डाइट फूड ही खिलाइएगा। क्या है ना, तबीयत का सवाल। हाँ अंजलि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो साहब अंजलि भाभी मुझे जैसा बताएगी ना, ठीक वैसा ही डाइट फूड मैं आपको बना कर दूंगी। जी अंजलि भाभी, अभी मुझे लगता है डाइट के चक्कर में कहीं आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, आपको निकलना चाहिए। हाँ, चलो दया भाभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको डाइट प्लान दे देती हूँ। हाँ, चलिए चलिए जल्दी। अंजलि, सब सामान डाल दिया ना? चलो चलो। एक मिनट तारक, मुझे दया भाभी को पूरी डाइट रेसिपी और प्लान देना है। दया भाभी, ये है डाइट प्लान और इसमें सारी रेसिपी लिखी है कि कैसे बनाना है। ठीक है अंजलि भाभी, आप निश्चिंत रहिए, आपने मुझे सारा डाइट प्लान दे दिया है ना, अब मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। दया भाभी, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि तारक ने कसम खाई है कि वो सिर्फ डाइट फूड ही खाएंगे, है ना तारक? तारक? हाँ। अरे हाँ, कसम खाइए। मुझे याद है ना अंजलि भाई कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। चले भाई, अब लेट हो रहा है, फ्लाइट निकल जाएगी। हाँ, चलो दया भाभी, अपना भी ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता मत क्या कीजिए, करूं, और आप अचानक अपने जाना साथ की पड़ भी रहा चिंता है। मत, मैं हूँ ना, सब वैसे ही अचानक बनाऊंगी। कैसी प्रॉब्लम है? नहीं। अंजलि भाभी, आप भोपाल जा रहे हो ना? अभी जेठा भाई ने बताया हम लोगों को। हाँ, वो जरा अर्जेंट काम है इसलिए। अच्छा है, मेहता साहब भी आपके साथ आ रहे हैं। हाँ, नहीं कोमल भाभी, वो यहाँ है अकेले। अकेले? मजा है मेहता साहब। हाँ? ऐसा बिल्कुल मत समझना, अकेले रहना मजा नहीं है, मतलब सजा होती है बीवी के बगैर रहना। बिल्कुल सही कह रहे हो भिड़े, मतलब सही कहा तुमने, सजा है भाई। अंजलि के बिना मुझे तो जिंदगी मतलब ये एक दिन भी ऐसा लगेगा, घर में ऐसा महसूस होगा जैसे बिना जेलर के जेल। सॉरी, जेलर बिना जेल? अरे मेरे कहने का मतलब ये अंजलि के जैसे जेल में अगर जेलर नहीं हो तो जेल चल नहीं सकती ना, वैसे अंजलि नहीं हो तो मैं तो अधूरा हूँ बिल्कुल। ऐसे हो गया। ओहो, मेहता साहब अंदर से कितने खुश हो रहे हैं कि उनको भानी नहीं है क्या बोले जा रहे हैं। सगळे नवरे एक सारखेच। तारक, मुझे पता है कि आपको मेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं अंजलि। पर क्या करूं, जाना पड़ रहा है ना। एक ही दिन की तो बात है, कल तो मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ, और मेहता साहब, अंजलि भाभी के जाते आप फिर से मसालेदार खाना खाना शुरू मत करना। अरे हाँ, वरना स्कूल में टीचर जाने के बाद बच्चे जैसे मस्ती शुरू कर देते हैं ना, वैसे आप मसालेदार खाना शुरू कर देंगे, नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तारक पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कसम खाई है कि वो डाइट फूड के अलावा किसी भी फूड को हाथ भी नहीं लगाएंगे, है ना तारक? अरे बिल्कुल अंजलि। अच्छा आप चलें भाई, तुम्हें प्लेन पकड़ना है, रिक्शा नहीं कि एक छूट गया तो दूसरा मिल जाएगा। चलो भाई, चलो जल्दी। बाय बाय। चलो जेठा भाई ध्यान रखना। तारक छोड़ के आता हूं। हाँ, दुपट्टा
आराम से। थैंक यू जेठालाल। ओके। अच्छा संभाल के जाना। बाय बाय। बेचारे मेहता साहब कसम खा के फंस गए। अभी 1 महीने तक उबला हुआ खाना, घास फूस सब वही खाना पड़ेगा ना। सही बात है, मतलब कोई 1 महीने तक मतलब बिना स्वादिष्ट खाना खाए कैसे रह सकता है? मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। कमान हंस, इसमें टेंशन क्या है? ये तो प्यार वाली बात है। अंजलि भाभी मेहता साहब से प्यार करती है, इसलिए तो उनको उनकी चिंता है। और मेहता साहब भी अंजलि भाभी से प्यार करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कसम खाई है। हाँ अगदी बरोबर है। नहीं बरोबर है माधवी, लेकिन मेहता साहब ने बहुत बड़ी कसम खाई है। मुझे 1 महीने तक ऐसे कड़वा काढ़ा, फिर उबली हुई सब्जी, वो भी बिना नमक मिर्च के, कैसे कोई खा सकता है ना? अरे 1 महीना छोड़ो, आज का दिन निकल जाए तो भी बहुत है भाई। क्यों, आज क्या है? आज रविवार है। आज हम सबके घर में एक से एक बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनेंगे तो उसकी खुशबू उनके नाक तक तो जाएगी। लेकिन अभी उन्होंने कसम खा ली है तो कुछ खा नहीं पाएंगे ना। सही बात है, 1 महीने तक कैसे बीतेगा उनका एक एक दिन? कठिन है, कठिन है। भगवान उनको शक्ति दे। चला। भैया गोकुलधाम गोरेगांव ईस्ट। वाह मम्मी, हर रविवार की तरह आज का रविवार भी एकदम यादगार बन जाएगा। वाह मम्मी, खाने की क्या खुशबू आ रही है, खुशबू से ही पेट में आग लग गई मम्मी। तो एक काम कर बेटा, 3-4 गिलास पानी पी ले, आग बुझ जाएगी। अरे इतना पानी पिएगा तो बच्चा खाएगा क्या? और तू घूम क्यों रहा है? बैठ जाना। बापू जी मेहता साहब आ रहे हैं ना, उनकी राह देख रहा हूँ। उनके आते ही साथ में बैठ जाऊंगा। अरे मैं तो उसको मेहमान थोड़ी है जो उसे आगता स्वागता की जरूरत पड़े। अरे बैठ जाना भाई, वो आएगा तो तेरे साथ खाना खाने बैठ जाएगा। और वैसे भी टप्पू के पापा, मैंने मेहता साहब को फोन किया, वो बस अभी आते ही होंगे। ले आ गया। अरे आइए मेहता साहब, आइए आइए आइए। आजा आजा, मैं तो बैठ जा खाना खाने। आइए आइए बैठिए। थैंक यू दया। वैसे मेहता अंकल, अंजलि आंटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आते आते क्या खाया? कुछ नहीं भाई। टप्पू मस्ती नहीं करते। वैसे मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत मस्त खुशबू आ रही है। वैसे खाने में क्या बनाया? લીલવાનું શાક, દાળ ઢોકળી, ભરેલા ભીંડાનું શાક, રજવાડી પુલાવ, સેન્ડવિચ ઢોકળા और મોહનથાળ। हाँ दया, ये सब आइटम का नाम सुनते ही मैं तो तर-बतर हो गया। लाला जल्दी ला, जल्दी ला। आओ मम्मी जल्दी ला। मेहता साहब, अंजलि भाभी ने जैसा बताया था ना, ठीक वैसा ही डाइट खाना तैयार किया है। ये उबली हुई सब्जी बिना नमक और मिर्च वाली, और ये अदरक और आंवले का रस। सॉरी मेहता साहब, आपको ये सब खाना पड़ रहा है। क्या करूं दया भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। मैं अगर सोने की खान में भी उतरूंगा ना तो बाहर कोयला लेके ही आऊंगा। हाँ? सोने की खान, कोयला, मैं नहीं समझी। दया भाभी, आप साक्षात अन्नपूर्णा है। आपके यहाँ जो व्यंजन मांगा जाए वो मिलता है। आप इतने अच्छे पकवान बनाती है, तो आपका घर तो सोने की खान हुआ ना मेरे लिए। लेकिन किस्मत देखिए कि यहाँ आके भी मुझे आपके हाथों से भी ये उबला हुआ खाना और ये आंवले और अदरक का जूस ही पीना पड़ रहा है। मिंटू साहब, 1 मिनट रुकिए। आप ये खाना रहने दीजिए और ये खाना खाइए। शाबाश 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 दया, शाबाश। खाइए मेहता साहब, खाइए। खाइए ना। अरे चिंता मत कीजिए, हम में से कोई अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताएगा।
मैं कसम खाता हूं अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। सॉरी दया भाभी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खा सकता मैं खाना। मैंने अंजलि के सामने कसम खाई है कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यही खाऊंगा दया भाभी जो आपने मेरे लिए बनाया। शाबाश। पास हो गए मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, पास हो गए मतलब? सॉरी टप्पू के पापा, पर मैं मेहता साहब की परीक्षा कर रही थी। अंजलि भाभी को दी हुई कसम वो तोड़ते हैं कि नहीं, और उन्होंने कसम नहीं तोड़ी। वाह वाह मेहता साहब, वाह बहू, मैं तो मुझे तुझ पे गर्व है। शाबाश शाबाश। खाइए। मम्मी थोड़ा पानी दो ना प्लीज। हाँ लाइनी का। टप्पू कितनी बार कहा है, खाते खाते बीच में पानी नहीं पीते। देखा हाँ अंजलि बोलो। हेलो तारक, हाँ मैं भोपाल पहुंच गई हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। और मैं भी वापस सोसाइटी में पहुंच गया और अभी जेठालाल के घर पे ही हूँ, लंच कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड तारक, देखिए डाइट प्लान के हिसाब से ही खाना। हाँ अंजलि वही खा रहा हूँ, डाइट फूड। मैं आपको बाद में फोन करूंगी। ओके। अंजलि भोपाल पहुंच गई है, उसी का फोन था। चलो अच्छा है। जेठालाल तुम तो खाना शुरू करो। हाँ। क्या जेठालाल, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक है, क्यों? नहीं, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, बीच में छोड़ दिया। अभी कैसे खा सकता हूँ मेहता साहब? आप उधर मेरे सामने बैठ के उबली हुई सब्जी बिना मिर्च मसाले का खाना खा रहे थे, तो आपके सामने बैठ के मैं मसालेदार व्यंजन कैसे खा सकता हूँ? सो स्वीट ऑफ यू जेठालाल। भाई ये सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब क्या करें जेठालाल, मजबूरी है। तुम्हें तो पता है अंजलि को वादा जो कर बैठा हूँ कि डाइट फूड के अलावा और कोई फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो अब क्या कर सकते हैं, खाना पड़ेगा। कर सकते हैं मेहता साहब, कर सकते हैं। क्या? एक काम करते हैं, अभी आपके घर पे सब जेंट्स लोगों की मीटिंग बुलाते हैं। अरे पर क्यों? वो सब आपको पता चलेगा, आप घर जाइए, मैं सबको लेके आता हूँ। जाइए जाइए। अरे पर बताओ तो जेठालाल क्या? अरे जाइए, विश्वास रखिए, आप जाइए 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 जल्दी। अरे बता, चलो। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, अब तो चारों ही तरफ बंद है खाने की गली। क्या करें साहब, अंजलि ने कसम जो दे दी, इतनी बड़ी कसम कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी खाने को हाथ नहीं लगा सकता। भाई अंजलि को मेरी सेहत की चिंता और मुझे स्वादिष्ट खाने का शौक किया जाए तो क्या किया जाए, लेकिन जेठालाल जो मेरे परम मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास यानी कि उनके पास इस कसम से बचने का कोई रास्ता है। अब देखना ये है कि ये रास्ता कहीं मुझे और बड़ी मुसीबत की तरफ न ले जाए, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये रास्ता आप सभी को ठहाकों की ओर लेके जाएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कौन सा रास्ता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.